उपाध्याय। ईरान और इसराइल के बीच जंग बहुत तेज होती चली जा रही है और जहां ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं, वहीं इसराइल ने भी ईरान पर फाइटर जेट से कई हमले लगातार किए हैं। और ईरान के एक हमले में इसराइल के एक बड़े अस्पताल पर हमला हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान जाने और घायल होने की खबर मिल रही है। यह अस्पताल वो है जहां पर सैनिकों का इलाज किया जाता है। सैन्य अस्पताल है या नहीं है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो सैनिकों के इलाज के लिए ये जाना जाता है और करीब 10 लाख की आबादी इस हॉस्पिटल पर निर्भर रहती है इलाज के लिए, यानी बहुत बड़ा अस्पताल है ये जहां पर ये हमला हुआ है। उसमें और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि इसराइल की तरफ से भी की गई है। हालांकि इसराइल की तरफ से किसी के उसमें जान जाने की पुष्टि नहीं हुई है। और ये ताज़ा तरीन जो हमले हैं, 7वें दिन में आज दोनों की लड़ाई पहुंच चुकी है। इन हमलों के बाद ये हमले तेज तब हुए हैं जब अमेरिका की ओर से ईरान को धमकी दी गई कि वो पूरी तरह से या तो सरेंडर करे या फिर हमले के लिए तैयार हो, हमले को झेलने के लिए। हालांकि अमेरिका अभी एक कहिए कि खुल के इसराइल के साथ अभी नहीं युद्ध में उतरा है, लेकिन इसराइल के साथ वो खड़ा जरूर नजर आ रहा है। पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इसराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उसको लेकर उनके देश में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के खिलाफ, और यह कहा जा रहा है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके जरिए ये पूरी दुनिया को एक तरह से युद्ध में ढकेलने की साजिश की जा रही है। विपक्षी दलों ने अमेरिका में यह भी कहा है कि बिना कांग्रेस की अनुमति के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंक सकते हैं। कभी वहां पर आम लोगों के अलावा अब राजनीतिक दलों की ओर से भी इस युद्ध के खिलाफ एक माहौल बनने लगा है। इसराइल में वहां पर पहले से ही माहौल बन रहा है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आम जनता की प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं। युद्ध में पिछले काफी दिनों से घिरा हुआ है इसराइल, और चाहे हमास के खिलाफ युद्ध हो या फिर अब ईरान के खिलाफ। और इसको लेकर लगातार जो इसराइल और ईरान के बीच में ना तो बमबारी और गोलाबारी कम हो रही है और न ही एक दूसरे को दी जाने वाली चेतावनियां। लेकिन सबसे जो गंभीर मसला है वो ये है कि अमेरिका जिस तरह से इसराइल के खिलाफ, अमेरिका कहे या फिर सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका की तरफ से शुरुआत में जो एक आधिकारिक बयान दिया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इस युद्ध से अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है, जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था पिछले शुक्रवार को। और अब वहां पर जिस तरह से आम जनता और राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बयान आने लगे हैं कि बिना कांग्रेस की यानी बिना अमेरिकी संसद की अनुमति के अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंका जा सकता है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से इसमें फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान का और इसराइल का, जहां एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले जारी हैं। अब अमेरिका इसमें खुलकर आगे आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आगे आता है तो इसमें ईरान के साथ भी तमाम देश खड़े हैं और इसका स्वरूप बहुत व्यापक होने वाला है। फिलहाल ईरान और इसराइल एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से ये हमले जारी रखे हुए हैं। और अमलेदु जी, जिस तरह से अब अमेरिका में वहां आम जनता ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टियों की ओर से भी इस युद्ध के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। हाँ समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है और उनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में आवाज़ें जोर शोर से उठ रही हैं। आज ही समझिए व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, उस समय वो विजुअल्स भी हम लोग दिखाएंगे। टाइम्स स्क्वायर पे प्रदर्शन हो रहा है, न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन हो रहा है, कई बड़े प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं और जनता सड़कों पर उतरी हुई ट्रंप के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ, और नेतन्याहू को सजा देने की वहाँ मांग हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को युद्ध में घसीटने वाले कोई नहीं होते हैं, चूंकि उनको अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं है इस मसले को लेकर। ये हम देखिए साइड विजुअल्स दिखा रहे हैं जी, अमेरिका के प्रदर्शन की सारी विजुअल्स है समीर जी। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स है जो वहां पर, और ये वहां तख्तियां लेकर, बैनर लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस युद्ध के खिलाफ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। आधिकारिक रूप से उसने अपने युद्ध में खुद शामिल होने की घोषणा नहीं की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसराइल के पक्ष में बयान दे रहे हैं और ईरान को लगातार वो धमकी दे रहे हैं। जी, ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं और ईरान को धमकी देने जो उन्होंने दी और उसके बाद फिर स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि ईरान को धमकी देने के बाद ईरान के जो सर्वोच्च लीडर है सैयद अली खामेनेई, उन्होंने जो पलटकर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं केवल, और किसी के सामने ईरान नहीं झुकेगा, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और इसका करारा जवाब दिया जाएगा।
और उसके बाद ईरान ने समीर जी जो जवाब दिए हैं वो बड़े खतरनाक तरीके से ईरान ने जवाब दिए। आज सुबह पहले इजराइल ने जेट विमानों से हमले किए ईरान के ऊपर और उसकी एक जो परमाणु संयंत्र है उस पर हमला किया। हालांकि उसमें से कई जेट विमान को ईरान ने गिरा दिया, मार गिराया और थोड़ी सी क्षति हुई, लेकिन वहाँ कोई परमाणु विकिरण नहीं हुआ। उसके बाद जो उनके प्रवक्ता हैं, सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुली चेतावनी दी और ये कहा कि हम आपको बंकर से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकलने देंगे। और ये चेतावनी देने के समीर जी मुश्किल से 15 मिनट के बाद फिर ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो कर दिए। पूरे देश में इस समय सायरन बज रहे हैं। जो सबसे बड़ा उनका एक सैन्य अस्पताल समझा जाता है बोर शिवा में, उसको बताया कि साहब इजराइल का कहना है कि उसको निशाना बनाया, लेकिन ईरानी सेना का कहना है कि हमने उसको निशाना नहीं बनाया। उसके बराबर में जो पुलिस कमांड, जो मिलिट्री कमांड है, हेडक्वार्टर मिलिट्री का, उसको हमने निशाना बनाया और जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसको हमने निशाना बनाया है। और ये अस्पताल का बहाना बना रहा है, तो अस्पताल को हमने निशाना नहीं बनाया है। अस्पताल के बगल में जो कमांड है उसको हमने निशाना बनाया है। तो ये क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति जो है हर्जोग, इजराइल के राष्ट्रपति, अब वो समीर जी जो है वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया है, एक तरीके से कहा जाए। और उन्होंने ये कहा है कि 2 दर्जन लोग जो है वो घायल हुए हैं, इस तरीके का उनका कहना है हर्जोग का। यानी इस तरह एक इस्राइल की तरफ से अब ये कहा जाने लगा कि ईरान नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, यानी अब वो बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है और एक तरह से विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमलों की शुरुआत इस्राइल की तरफ से ही की गई। ईरान पर कई सारे वहां पर परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को मारा गया, उनको निशाना बनाकर मारा गया और अब तक 250 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है ईरान में। और इस बीच टर्की के राष्ट्रपति उनका अर्दोआन का एक बयान आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने इस्राइल पर बड़ा आरोप लगाया है और यह कहा है कि हिटलर के बाद सबसे ज्यादा लोगों की जो जान लेने वाला यानी मैसेकर करने वाला व्यक्ति और बेंजामिन नेतन्याहू है। उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री पर एक बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन अमलेंदु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसको लेकर जिस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, वहां पर क्रिस वान हॉलैंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर हैं, उनका ट्वीट देखते हैं। उन्होंने इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को घेरा है और कहा है कि आप ऐसे ही अपनी मर्जी से अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीट सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप को कांग्रेस की अनुमति के बिना यानी वहां की संसद की अनुमति के बिना अमेरिका को युद्ध में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। और ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं अमेरिका के तमाम शहरों में, न्यूयॉर्क में और भी कई शहरों पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान और इस्राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है और जिस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप इस्राइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कभी भी इस युद्ध में उतर सकता है प्रत्यक्ष रूप से, और उसको लेकर वहां पर अमेरिका में उसके खिलाफ प्रदर्शन ये हो रहे हैं। हाँ, अमेरिका में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो सीनेटर है क्रिस वान हॉलैंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है, समीर जी, अपना वीडियो पोस्ट किया उन्होंने और कहा कि संविधान साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की अनुमति के बिना ईरान के साथ युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं है। मैं ट्रंप को अकेले दम पर हमें मध्य पूर्व के किसी और युद्ध में घसीटने के लिए, रोकने के लिए सभी दलों के प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। यानी कि जितने भी दल हैं वहां अमेरिका में, वो सब ट्रंप के खिलाफ एकजुट होंगे। या देखिए उनका ट्वीट है जारी करते हुए उन्होंने इसको कहा है, जो क्रिस वान हॉलैंड है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है समीर जी। और इनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन जो हो रहे हैं, न्यूयॉर्क की सड़कों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और पूरे देश में जो है, पूरे अमेरिका में लोग जो है ट्रंप और नेतन्याहू को के क्षेत्र को युद्ध के कगार पर ले आने के प्रयासों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये वहाँ पे देखा जा रहा है समीर जी। और टाइम्स स्क्वायर जो वहाँ का सबसे बड़ा एक समझा जाता है, वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस नरसंहार को रोकने के लिए अमेरिका जो है वो इसको नेतन्याहू को रोके और नेतन्याहू को गिरफ्तारी की जाए। तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग अमेरिका में समीर जी उठने लगी है। और व्हाइट हाउस के बाहर भी जो प्रदर्शन हो रहा है, और व्हाइट हाउस के प्रदर्शन की भी तस्वीरें वो भी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। ये सब व्हाइट हाउस में प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ का एक संगठन है द पीपुल्स फोरम न्यूयॉर्क का, उसने जो है इसका आयोजन किया है और वही ये सारे विजुअल्स वहाँ जारी कर रहा है। और बड़ी संख्या में लोग जो है वहाँ जुटे हैं और ट्रंप के और नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो अगर ये बड़ा मायने रखता है अमलेंदु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम टैरिफ पॉलिसी है और उनके जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसको
लेकर वहां पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह प्रदर्शन रविवार के दिन होते हैं, यानी छुट्टी के दिन। वीक डेज में यह प्रदर्शन होने का मतलब इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि अमेरिका में आम लोग इस जो इस्राइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं उसको लेकर वो कितनी नाराजगी है वहां के लोगों में। हाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है। और समीर जी, ये देखा जा रहा है कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है ये मानवता का हत्यारा है और इसको गिरफ्तार किया जाए, और डोनाल्ड ये ट्रंप जो है वो इसका साथ छोड़े नेतन्याहू का। लेकिन ट्रंप ने कल साफ तौर पे कहा है कि नेतन्याहू बहुत अच्छे आदमी है और इजराइल ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। यानी इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बन रहा है और इसीलिए नेतन्याहू इजराइल को युद्ध में झोंके हुए, और नेतन्याहू के समर्थन में ट्रंप आ रहे हैं, तो ट्रंप की खिलाफत अमेरिका में हो रही है। तो समीर जी, जो अभी तक कोशिशें थी इनकी कि ये ईरान में जो खमेनेई के माहौल बनाएंगे, तो माहौल वहां नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बन रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर एक जो ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर अमेरिका में जबरदस्त तरीके से हलचल है, और यहां पर तबाही तो ईरान और इस्राइल दोनों जगह हो रही है, और इन दोनों देशों के आम नागरिकों को इसका सामना करना पड़ रहा है, वहां रहने वाले विदेशी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका में इस युद्ध के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस्राइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और इस्राइल में भी वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यानी वहां के प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ इस्राइल में काफी विरोध हो रहा है इस युद्ध को लेकर। और अमेरिका में भी युद्ध का विरोध हो रहा है। आप लगातार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं अमेरिका के अलग अलग जगहों पर, अब व्हाइट हाउस के बाहर यानी राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क से तस्वीरें आ रही हैं, कई शहरों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, युद्ध का विरोध किया जा रहा है, और इस्राइल के साथ अमेरिका के खड़े रहने का भी विरोध किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इस्राइल के साथ अमेरिका के खड़े होने का विरोध किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका को युद्ध में झोंकने वाले कोई नहीं होते हैं, उनको पहले वहां की संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है उससे अनुमति लेनी होगी। अब हमारा मीडिया यहाँ ये भी चला सकता है समीर जी कि कांग्रेस है वहां, इसका मतलब राहुल गांधी से अनुमति लेनी होगी और खड़गे से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि यहाँ तो मूर्खों की जमात है पूरी। चला दिया था यहाँ तो कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, तुर्की कांग्रेस को, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वाशिंगटन में कांग्रेस जो है उसका दफ्तर है और उससे अनुमति लेनी होगी ट्रंप को। इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस का मतलब अमेरिकी संसद से अनुमति लेने की बात की जा रही है, इसलिए है, वरना तो यहाँ कोई गोस्वामी टाइप के लोग जो है वो बता देते हैं तुरंत कि साहब वहाँ कांग्रेस का दफ्तर है और तुर्की में। तो ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस का मतलब अमेरिका में वहाँ की संसद है, उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि उससे संसद से अनुमति लेनी होगी। हालांकि ट्रंप का इस समय वहाँ की कांग्रेस में बहुमत है, फिर भी उसके बावजूद युद्ध के विरोध में आवाजें अब वहाँ उठना खड़ी मतलब आवाजें खड़ी होना शुरू हो गई हैं। और इधर जो जिस तरीके से ईरान ने समीर जी हमला किया इजराइल के ऊपर आज, और उसके बाद अब जो है अब रोने की बारी इजराइल की शुरू हुई है, और ये कहा है इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। भाई अब तक आप क्या कर रहे थे, आप जब वहां बच्चों को मार रहे थे तब वो रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब इजराइल ने हमले किए हैं आपके सैन्य ठिकानों पे तो आप कह रहे हैं कि ईरान ने जब हमले किए तो आप कह रहे हैं कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। राष्ट्रपति हैं वहां के इजराइल के इसहाक हर्जोग, उन्होंने ट्वीट किया, हम आपको ट्वीट भी दिखा सकते हैं समीर जी, और लिख रहे हैं कि गहन देखभाल में एक बच्चा उनके बिस्तर के पास एक माँ बिस्तर के बीच भागता हुआ डॉक्टर नर्सिंग। तो बड़ी हैरानी की बात है, ये ट्वीट हम लोग दिखाते हैं इसहाक हर्जोग का, और उसमें वो बता रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से एक बच्चा अपनी मां के पास है, नवजात बच्चा है। और ये वो इस्राइल के ये राष्ट्रपति हैं जो पिछले काफी दिनों से गजा में जो कुछ कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र बार बार कह चुका है कि वहां पर मानवीय स्थिति जो है बहुत खराब है और पूरी तरीके से उसकी अनदेखी की जा रही है। किस तरह से वहां पर आम लोगों पर, नागरिकों पर बम बरसाए जा रहे हैं, WHO वहां पर भुखमरी की बातें कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर राहत सामग्री तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। हाँ, राहत सामग्री जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और राहत सामग्री के लिए जो शेल्टर बने हुए हैं वहां निर्दोष नागरिकों को मारा जा रहा है। हमले हो रहे हैं। कल फिर हमले हुए, 16 लोग मारे गए, उससे परसों जो थे 45 मारे गए थे। तो इस तरीके से हमले हो रहे हैं। आज बता रहे हैं साहब वहाँ के राष्ट्रपति जो इसहाक हर्जोग कि ये जो अस्पताल है, इस अस्पताल में तो फिलिस्तीनी भी आकर अपनी जो थी वो चिकित्सा देखभाल कराते थे। यानी आप वहाँ फिलिस्तीन में मार रहे हैं लोगों को, और यहाँ बता रहे हैं कि इस अस्पताल में आपका जो सैन्य अस्पताल है जहाँ आपके सैनिकों का इलाज होता है, आप बता रहे कि इसमें तो फिलिस्तीनी भी आकर अपना इलाज कराते थे। तो अब किस तरीके से आड़ लेना शुरू कर दिया, चूंकि अब चोट हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए है कि आज सुबह जब ईरान ने हमला किया मिसाइल से, तो वहां की जो सेना है IDF जो है उसने कहा कि हमारा जो आसमान है उस पर अब हमारा नियंत्रण नहीं रहा है। जी हाँ, ये स्वीकार कर लिया।
और आपको अगले आदेश तक कहा जाता है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, बंकरों में रहें। ईरान से मिसाइल के अटैक हो रहे हैं, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसमान पे हमारा नियंत्रण नहीं रहा है। तो कल तक जो ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के आसमान पे हमारा नियंत्रण हो गया है, वो इजराइल स्वीकार कर रहा है कि उसका नियंत्रण अपने आकाश पर नहीं रहा है। और ये बात ईरान ने कही थी कि हमारा अब नियंत्रण इजराइल के उस पर हम जहां चाहें वहां लक्ष्य करके अब मार सकते हैं, और हम सीधे सीधे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। और सीधे सीधे सैन्य ठिकानों को ही आज निशाना बनाया है ईरान ने। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अमलेंदु जी ये भी बहुत दिलचस्प बात है कि ईरान की तरफ से या ईरान की जो ये डिफेंस फोर्सेज हैं, IDF हैं, उनके कई बयान, विरोधाभासी बयान आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं और ये कुछ कहते हैं। जो भी आपने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान के वायु क्षेत्र पर ईरान का अधिकार नहीं रहा, और ये कह रहे हैं कि इसराइल पर हमारा ही अधिकार नहीं रहा। वहां के जो डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख हैं वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और जब शुक्रवार को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद जब प्रतिक्रिया में ईरान के हमले हुए, मिसाइल से वहां पर दागे गए, उसके बाद से आसमान का, जो इसराइल के ऊपर का आसमान है, उसका रंग बिल्कुल बदला हुआ है। वो दिखा रहा है कि किस तरीके से इस पूरे हमले की भयावहता को दिखा रहा है। तो अब सीधे तौर पर जो इसराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, IDF, उसके प्रमुख का कहना है कि वहां पर, यानी जो एयर एरिया है वहां पर, उस पर उनका अधिकार नहीं रहा। ये दिखा रहा है कि किस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। और ईरान ने चेतावनी दी भी थी कि जिस तरह से इसराइल ने उसके सैन्य अधिकारियों पर, परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जवाब में उसके सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जाएंगे। और वो हमले लगातार, अमलेंदु जी, जारी है। और कुछ अपडेट हो तो बताएं। हाँ समीर जी, अपडेट काफी आ रही है। तो अब एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो अपने नेतन्याहू साहब हैं, अब ये भी बाहर आ रहे हैं, और ये जो है बहुत घबराए हुए जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं नेतन्याहू। और पूरे इजराइल में जो है एक तरीके से समीर जी कहा जाए कि काफी ज्यादा अब जो है वह मतलब मचा हुआ है, पूरे देश में सायरन बज रहे हैं। और ईरान लगातार जो हमले कर रहा है, और ईरान ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि हमारे ये हमले जो इन सैन्य ठिकानों पर ये जारी रहेंगे, और हम इसको जो है पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। या जो इसके प्रवक्ता हैं, जो ऑपरेशन प्रॉमिस जो कहा गया 3, इसके प्रवक्ता जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको एक पल के लिए भी बंकर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये उन्होंने जो था वो कहा। अब जो यानी लगातार मिसाइलों से हमले जारी रहेंगे वहां पर, उनके कहने का मतलब ये है, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। लगातार मिसाइलों से हमले जारी रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया समीर जी, ट्विटर पे उनका ये आया, उसके बाद तुरंत जो थे वो हमले शुरू हो गए। और ये हमले इतने जोरदार थे कि एक तरह से कहा जाए कि पूरी बुरी तरीके से, मतलब चीख पुकार जो आप कह सकते हैं, कि वो मचना शुरू हो गई पूरे इजराइल में। अब